चलिए अब जो हम लोग समझेंगे क्या कि कोई वृत्त है, इसके बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्शिका, वृत्त के बाहरी बिंदु से कै गो स्पर्शिका खींच सकते होगा, ये दोनों का लंबाई बराबर होता है। तो सबसे पहले सीध में क्या लिखते हैं, विशेष प्रतिज्ञा। क्या लिखते हैं, मतलब जो मानना है, जिसका जो जो नाम रखना है, अनाथ है सबका नाम कुछ रखेंगे ना, तो नाम जो जो रखाएगा वो मानते हैं, इसको विशेष प्रतिज्ञा बोलते हैं। तो माना कि एक वृत्त है, एक वृत्त है, जिसका केंद्र क्या है बउआ, जिसका केंद्र O है, जिसका केंद्र क्या है, O है ना। वृत्त के बाहरी बिंदु, वृत्त के बाहरी बिंदु मान लो P है, क्या है, बाहरी बिंदु P से है ना, PA और PB, PA और PB दो स्पर्श रेखा खींचा गया है, दो स्पर्श रेखा। बाहरी बिंदु P से PA और PB दो स्पर्श रेखा है, ठीक है ना। तो आपको सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बच्चा, सिद्ध यही करना है कि दोनों का लंबाई क्या होगा, PA का और PB का दोनों का लंबाई क्या होगा, बराबर। यही बात को सिद्ध करना है कि PA बराबर PB होगा। चलिए तो इसमें भी हमको रचना करना पड़ेगा ना, तो पचना नहीं होगा, जब तक रचना नहीं होगा तब तक पचने में नहीं करेगा। इसमें रचना सब में करना है थोड़ा। इसमें रचना क्या करना है कि इसको मिला देना है, AO को और OB को। तो क्या लिखेंगे, AO और OB को मिलाया, मिला दिया। अब आइए सीध में आप क्या की, हाँ AO OP को ही मिलाना है, OP को ही। OP कैसे छूट गए हो, OP आप क्या छूट गए हो, AO OB और OP टोपी नहीं, ठंडा है तो टोपी बार बार मत याद करो। OP को मिलाया, मिलाने से क्या मिला, दो गो त्रिभुज मिला। क्या मिला, बस यही दोनों त्रिभुज को कर देंगे क्या, सर्वांगसम। क्या कर देंगे, सर्वांगसम कर देंगे, सर्वांगसम। अब ये नया बात आ गया, सर्वांगसम नया बात आ गया, समरूप अभी पिछला वाला में नया बात आया था, ये सर्वांगसम आया। इसको भी हम लोग थोड़ा देख लेंगे, घबराने वाला बात नहीं। डर गया का, डरना नहीं, अभी क्लियर हो जाएगा, डरने कोई बातें नहीं है। नहीं सुने हैं तो भारी है, सुन लिए तब आसान हो जाएगा। क्या जी, हमने नाना का नाम जानता है सब नहीं, कितना भारी सवाल पूछते हैं ना, अभी बता देंगे, अभी याद हो जाएगा। सर्वांगसम है, नहीं सुना था, नहीं मालूम, अब सुन लिया, अब जल्दी जान जाएंगे इसके बारे में, किसी को बता भी सकते हैं। तो त्रिभुज AOP और BOP को क्या सिद्ध करना है, इसको सर्वांगसम सिद्ध करना है। तो सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए, दो त्रिभुज को सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए उसको तीन भाग को बराबर, कितने भाग को बराबर दिखाना है, तीन भाग को। या तो दो को भुजा एगो कोण दिखा दो, या तीनों भुजा को बराबर दिखा दो, किसी भी तीन पार्ट को उसको बराबर दिखा देना है पूरा कारण के साथ। तो चलिए दोनों त्रिभुज का बराबर दिखाना है। तो सबसे पहले तो AOP OP बराबर होगा क्या, क्यों बराबर होगा, उभयनिष्ठ भुजा है। क्या है, उभयनिष्ठ भुजा दोनों का। उभयनिष्ठ मतलब दोनों एक ही जगह पे है। ये वो तो बड़ा आराम से दिखा दे, अब दो और दिखाना। देखो तो ये वाला कोण कितना होता है, कल बताए थे, रचना में बताए नहीं थे, त्रिज्या और स्पर्शरेखा के बीच 90 डिग्री का कोण बनता है। ये परिमेय भी, इसको भी सिद्ध करके आपको दिखाएंगे, ये भी परिमेय कभी कभी पूछता है, सिद्ध करे कि किसी वृत्त के त्रिज्या और स्पर्शरेखा का आपस में समकोण बनाती है। क्या बनाती है, आपस में समकोण बनाती है। तो ये दोनों क्या है, दोनों 90-90 होगा। क्या होगा, बोलिए ना, होगा कि नहीं होगा, होगा। OAP बराबर कोण OBP, क्यों, दोनों समकोण है। क्या है, क्या है, कारण तो मालूम है क्या है, समकोण है, त्रिज्या और स्पर्शरेखा आपस में एक दूसरे के साथ 90 डिग्री कोण बनाता है। अब तीसरा बराबर करना, तो देखो तो AO OB बराबर होगा, कारण पूछेंगे क्यों बराबर होगा भाई, AO OB को कौन खुशी में बराबर कर दिया, क्योंकि दोनों क्या है, वृत्त का त्रिज्या है, और एक ही वृत्त की त्रिज्याएं बराबर होती है। तो हम लोग कब्बे पढ़ लिए थे ना जी, वृत्त से संबंधित जब क्षेत्रफल पढ़ रहे थे तभी जाने थे
कि एक वृत्त में जितना भी त्रिज्या होती है सारे के सारी त्रिज्या क्या होती है? जैसे साइकिल में जितना भी स्कोप है सारा का सारा स्कोप क्या होता है? कोई स्कोप बड़ा छोटा देखे एक साइकिल का, एक ही साइकिल का बात कर रहे हैं, दूसरा साइकिल का बात नहीं कर रहे। हाँ, किसी भी एक साइकिल है तो उसका सबका रिंग का स्कोप बराबर से त्रिज्या इसका जो होगा सब बराबर है। ये वो भी क्यों बराबर होगा? कारण लिखेंगे एक ही वृत्त की दोनों त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं, एक ही वृत्त की त्रिज्या है इसलिए, ठीक ना, एक ही वृत्त का दोनों त्रिज्या इसलिए, ठीक है। आया बात समझ में? दोनों एक ही वृत्त की त्रिज्याएं हैं। अब तीन पार्ट को बराबर दिखा दिया, हो जाएगा सर्वांशम। जब भी दो त्रिभुज को सर्वांशम साबित करना है तो तीन भाग को आप लोग दिखा दीजिए कारण के साथ। क्यों ऐसा क्यों किया? अपने मन से नहीं, कारण के साथ। जैसे इसको बराबर दिखाएं, क्या कारण है? दोनों उभयनिष्ठ है इसलिए बराबर। इसको बराबर दिखाएं क्यों? क्योंकि एक ही वृत्त की त्रिज्या है। इसको बराबर दिखाएं क्यों? क्योंकि सबको त्रिज्या और स्पर्शिका के बीच 90 डिग्री बनता है इसलिए दोनों 90 इस कारण। तो इसीलिए त्रिभुज एओपी और त्रिभुज बीओपी क्या होगा? सर्वांशम। सर्वांशम का चिन्ह क्या होता है? बराबर के ऊपर त्रिज्या उड़ा देता है, बराबर के ऊपर। समरूप में क्या है? सीधा इसे त्रिज्या उड़े, बराबर नहीं देना है, ठीक ना। चलिए सर्वांशम हो गया। तो समरूप होता है जब दो त्रिभुज, तब क्या होता है? उसका संगत भुजा का अनुपात बराबर होता है, संगत भुजा का अनुपात बराबर या उसका सारा संगत कोण बराबर होता है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है? जब सर्वांशम होता है तो उसका संगत भाग बराबर होता है, संगत भुजा बराबर होगा, अनुपात नहीं, संगत भुजा बराबर होगा या संगत कोण बराबर होगा। चलिए तो हमको भुजा से काम हो जाएगा। देखिए तो ये वाला भुजा क्या? इस त्रिभुज का भी लंब है, इस त्रिभुज का ये लंब है, तो बाई सीपी सीटी क्या लिखेंगे? बाई सीपी सीटी एपी बराबर बीपी हो गया सीध। एपी बराबर जब ये बराबर ईबी, ये बराबर ईबी। अब किसी को पूछना है सीपीसीटी का क्या मतलब होता है? पूछना है कि नहीं पूछना है? सीपीसीटी का मतलब कॉन्ग्रुएंट पार्ट, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत, कॉरेस्पॉन्डिंग का मतलब होता है संगत। अब पार्ट का मतलब होता है भाग, पार्ट का मतलब तुम लोग अभी मत भाग। सी का मतलब होता है कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब होता है सर्वांशम, सर्वांशम, ठीक है। और डी का मतलब होता है ट्रायंगल, त्रिभुज, ठीक है ना। त्रिभुज सर्वांशम त्रिभुज का संगत भाग, ये होता है सीपीसीटी। सर्वांशम त्रिभुज हो गए दोनों ना, इसका संगत भाग बराबर। संगत भाग का मतलब लंब, लंब से बराबर, आधार, आधार से बराबर, कर्ण से बराबर। तो चलिए ये दोनों बराबर होगा। क्यों सीपीसीटी? क्यों सीपीसीटी लगा? क्योंकि दोनों त्रिभुज को हम लोग सर्वांशम सिद्ध कर चुके हैं, तो सीपीसीटी जब लगा सकते हैं। सीपीसीटी कब लगता है? जब दो त्रिभुज को हम सर्वांशम सिद्ध कर देते हैं कि हाँ दोनों आपस में क्या है? सर्वांशम है, तब सीपीसीटी लगता है। सीपीसीटी से क्या होता है? संगत भाग बराबर, लंब लंब के बराबर होता है। देखो लंब और लंब इसका दोनों बराबर, जो कि सही में क्या है? स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा सिद्ध हो गया। आया बात समझ में? यही था कर्ण किसी वृत्त के बाहरी बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर होती है वाला परिमेय। अब अगला क्वेश्चन में मिलते हैं।